मैं आपको बताऊं, ये तो अब सोशल मीडिया का जमाना, कितने लोग तो जानते हैं कि हाँ यार ये रोहित जन्नाट है। पहले मेरे को, मैं जाता था तो भाई साहब मेरे को बताना पड़ता था कि भाई साहब मैं भी कवि हूँ। नहीं तो लोगों को ये देख के भरोसा नहीं होता था। उन्होंने कहा यार कवि मतलब डील डोल वगैरह, जैकेट वैकेट, बड़ा आदमी, घुंघराले वाल, बड़े बड़े चश्मा। मेरे को देख के किसको भरोसा है। पिछले दिनों तो हम 3 कवि, देखना आनंद लेना। राजसमंद के लोग मस्ती वाले हैं, मेरे को सुनील भाई साहब ने बताया, आप मस्ती और आनंद लेना। मैं कोई भी फोकट की बात नहीं करूंगा और बिल्कुल ज्ञान की बात नहीं करूंगा। डुग्गा वाला बात, समोसे की सौगंध खा के कह रहा हूँ, समोसे की सौगंध खा के, एक भी ज्ञान की बात नहीं बोलूंगा, आप आनंद लेना। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हम लोग 3 कवि, सुनील भाई साहब, मैं, राहुल भैया और एक कवित्री, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे को कवि सम्मेलन पढ़ना है क्या दुनिया भर में। वो 3 कवि और साथ में कवित्री, हम लोग जैसे ही वहाँ ग्वालियर पहुंचे कवि सम्मेलन में, तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा। देखना मजे कैसे लेते लोग। जैसे ही स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए, हम लोग बैठे। हम लोगों को बातचीत शुरू करो को 5 मिनट भी नहीं हुआ है कि वो जो मैडम थी, उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी थे, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुन रहे यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ, पर बात हुई क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता कविता सुनाता है क्या? आप हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं, बड़ा लफड़ा पड़ते हैं। पिछले दिनों कार्यक्रम करा मैंने, ये तो फिर भी ठीक है, इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया अभी। नहीं तो वहाँ उज्जैन में फ्रीगंज चौराहे पे कवि सम्मेलन हुआ। अब वहाँ कवि सम्मेलन में माइक ऐसा लग रहा है कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई। अब वो ऊपर नीचे नहीं हुआ, हिले ही नहीं, वो टस से मस नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, बड़ा चतरा, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। हाँ देखो आप, कोई और लंबा कवि आ जाए तो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए आदरणीय भाई साहब जैसा तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो, माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। मतलब मेरे साथ बड़ा दुर्घटना घटती है दादा। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं कार्यक्रम करने गया, मस्ती लेना, मैं कार्यक्रम करने गया, कार्यक्रम निपटाया, मैंने वहाँ निम्बा हेड़ा कवि सम्मेलन हुआ, रात को विश्राम किया मैंने, सुबह सुबह उठा मैं 8-9 बजे। हाँ फोटो खींच लो आप, पत्रकार महोदय हो क्या आप? जी धन्यवाद। मेरा फोटो आप अखबार में मत देना। हाँ पिछले तुम्हारा वहाँ उदयपुर में कार्यक्रम हुआ, 5 दिन पहले ही कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में उन्हें पत्रकार महोदय ने फोटो खींचा और पत्रकार उसमें छाप दिया अखबार में। अब अगले दिन बस स्टैंड पे मैं खड़ा हुआ निकलने के लिए, बस पकड़ने के लिए। अब वहाँ उस अखबार में मेरा फोटो दिख रहा है, मैंने कहा वाह यार। और वही मेरे सामने दुकानदार जलेबी धर के ना छोरे को दी। अब मैं देख रही हूँ ये दृश्य, अब वो जलेबी खा रहा, अच्छा खा रहा वो तो ठीक है, मेरे फोटो के ऊपर जलेबी और जलेबी के साथ में चाशनी, वो उसने खा खुआ लेना, कागज फेंक दिया। 2 मिनट बाद एक कुत्ता आकर के ना वो मेरा मुंह चाट रहा है यार। मेरे को इतनी पीड़ा हुई, मैंने कहा यार तो आप भले ही खींच लो, पत्र फोटो मत देना। आनंद है साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ तो घटना ही नहीं, दुर्घटना घटती है दादा। अभी पिछले दिनों में उज्जैन गया महाकाल बाबा की सवारी देखने के लिए, श्रावण में। आप लोग भी गए होंगे बाबा के दर्शन करने। अब वो महाकाल बाबा की सवारी निकल रही, अटाटूट भीड़ पड़ रही, खूब लोग ऊपर पड़ रहे, बिल्कुल भयंकर भीड़। और मैं मेरी गुड़िया को लेके गया, 5 साल की बेटी मेरी, हाँ मेरी खुद की, तो मैं उसको लेके, हाँ आप भरोसा तो करो, बढ़िया भाई बढ़िया यार, भरोसा तो करो। वो अलग बात है कि 1 महीने तक मेरे को ही नहीं हुआ, तो मस्ती लो आप खाली। मैं उसको लेकर के गया, महोदय को आनंद आ गया, पत्रकार महोदय वाह 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 हो गया काम। तो मैं उसको लेके गया। अब दादा मैंने उसको गुड़िया को तोक रखा गोदी में और दर्शन करने के लिए भयंकर भीड़ हो रही। और अच्छा मेरे को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? तो मेरे को नहीं दिख रहा तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। अब धक्का देकर घुसने लगा तो आगे एक दादा खड़े हुए कुर्ते पजामे में, वो जोर से चिल्लाए, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा भीड़ में? और ये बच्ची को तो घर पे ही छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग, ताली रोक के रखो, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोला कि बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। मजा आ रहा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताले बजाओ यार। ये स्थिति अद्भुत कर दिया भाई यार। मेरे बहुत लफड़े पड़ते हैं मेरे साथ। मतलब भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृजन करा, आप नहीं, भगवान भी चेतन नहीं इस बात को लेकर के। भगवान ने इस ब्रह्मांड का सृजन करा तो भगवान को लगा कि चलो अच्छा है मैंने ब्रह्मांड बनाया।
भगवान ने मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन भगवान ने जब मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोला मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, बोला भगवान क्या मजा आ गया, आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया। तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। आपको बताऊं बड़ी विचित्रताओं से भरा हुआ मेरा जीवन है। आदरणीय विनीत भाई साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय राकेश भाई दादा है, ये बड़े बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए हैं। ये कल्पना के कवि, मैं विडंबना का कवि हूँ, मेरे साथ विडंबना घटती है। भाई साहब होके गए, मैं भी वाह भाई वाह में गया, 4 एपिसोड मेरे भी हुए, बड़े अच्छी शूटिंग हुई साहब, टीवी पे दिखा, वो लोगों को अच्छा लगा। अब वो सब तो ठीक है, पर मैं वाह भाई वाह में गया तो वहाँ लफड़े पड़े। तो वहाँ क्या शूटिंग होती है, शूटिंग के बाद में वो प्रोमोज वगैरह के लिए फ़ोटो लेते हैं फोटोग्राफर। तो वो फोटोग्राफर ने पहले एक कवि आए देवास के, उनके फोटो लिए 8-10 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 तरह से। फिर एक कवित्री आई, उनके फोटो लिए 10-15 फोटो इधर उधर अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10-15 फोटो। फिर मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा तो वो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे पूछा, अरे बोले ले ले भैया के फोटो ले ले इनके यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों, ले ले इनके भी फोटो ले ले रोहित जी के। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार। अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। मतलब लोग ऐसे हल्के में ले रहे हैं। आपको क्या बताऊं, बड़ी घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटती मेरे साथ। अभी थोड़े दिन की बात है, ट्रेन में सफर कर रहा मैं, अब देखना आगे एक आदमी खड़ा हुआ, भयंकर भीड़ हो रही और वो रुंड सुंड हो रहा। समझते हो रुंड सुंड तो आप क्या है। हाँ बस ठीक है, तो समझो ही गई सही। आप कौन सा हॉलैंड पालैंड इंग्लैंड में हो, आप भी तो भारत में ही हो। आओ दादा बैठ जाओ आप, बहुत बढ़िया। अरे नहीं आई भाभी, आप बैठो। मैं दूसरी भाभी की बात कर रहा हूँ, उनको तो घर ही छोड़े आए आप। बढ़िया, अच्छा है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं वो रूम सूट हो रहा है, उसने धक्का दिया और वो धक्का मेरी बॉडी से नहीं पाई, मैंने पीछे वालों को ट्रांसफर कर दिया। अब वो भी ऐसा हो रहा तो उसके साथ माथापड़ी हो गई। अब वो मेरे से क्या बोला, हाथापाई की नौबत आ गई। वो मेरे से क्या बोला, आनंद लेना मैं पंक्तियां पढ़ता। वो मेरे से बोला अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। ये चेचिस बोला, अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाटे में, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चाटे में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। ये बात है। तो बड़ी खतरनाक स्थिति घटती है दादा, मैं आपको बताऊं। अच्छा अभी तो फिर भी मैं दिख रहा हूं। मेरे क्या हो गया सर, हाँ भूसुर भूसुर मत करो, मेरे को बड़ा डाउट लगता। अच्छा वाह यार भैया, आप भी मेरे बराबर ही हो यार। वाह यार, कम से कम एक आदमी तो मिला मेरे को मेरे कैटेगरी का, नहीं तो मेरे को बड़ा ग्लानि महसूस होती है यार। जीतमल जी सालवी से आप मंच पर बता रहे हो, आप भी कवि हो यार। हाँ अरे यार आओ यार, ताकि अरे आओ 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 आओ। ये एक लो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स विधि इन्हें। हाँ मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा। देखो ये कवि है यार, ये बात अद्भुत भी यार। आ जाओ। हाँ अब ठीक है, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि मैं सबसे छोटा नहीं हूँ। आ जाओ जीतमल जी। अबे हरी का याद हुई, एक बार तालियां वाले बजाओ साड़ू भाई के लिए, मेरा साड़ू है ये। हाँ भाई साहब, मतलब मेरे साड़ू क्या बताऊँ मैं, मेरी लुगाई बड़ी जबरदस्त है, खतरनाक है। मतलब वो अभी हमारे यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत हाहाकार मचा रखा है, घर घर महादेव, हर हर महादेव। हाँ ठीक है भैया, इंदौर में आए पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो सब लोग कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मेरी लुगाई भी गई, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वो संस्कार सीख करके आएगी। अब शाम को 6 बजे आई, थक हार के। मैंने कहा क्या बात है, बोलो बढ़िया रिया। मैंने कहा क्या कथा में समझ में आया, पंडित मिश्रा जी ने क्या समझाया, देखो क्या ज्ञान मिला। और बोले आपको नहीं मालूम, भयंकर भीड़ पड़ रही, अटाटूट लाखों लोग आ रहे हैं, न जहाँ देखो वहाँ तक पब्लिक ही पब्लिक लोग आया। मैंने कहा हाँ ठीक है, मिश्रा जी ने क्या ज्ञान दिया। और बोले आपको मालूम नहीं, ट्रैक्टर पे लोग चढ़ कर आ रहे हैं, न जहाँ देखो वहां तक पब्लिक ही पब्लिक ने लोग लुकाए आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मिश्रा जी ने क्या समझा। और बोला भंडारा चल रहा है, साग पूड़ी बट रही, लोग खा रहे, जिमना छूट हो रहा, 5000 लोग जिमा रहे। मैंने कहा मिश्रा जी ने क्या समझाया। अरे चप्पल जूते के ढेर पड़े हुए, जहां तक देखो तो चप्पल जूते, कीचड़ काचड़ हो रही है ना, खूब भयंकर भीड़। मैंने कहा मिश्रा जी ने क्या समझाया। अरे बोला तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी भीड़ में कुछ समझ में आ रहा है क्या वहाँ बेटा। मतलब बहुत खतरनाक लोग, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हमारी स्थिति क्या है। लेकिन हमारी स्थिति है कि हम आनंद की बात करते हैं। हम यहाँ 4 भुजा नाथ के दरबार में बैठे हुए हैं,
द्वारकाधीश के दरबार में बैठे हुए हैं साहब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। शास्त्रों ने अपनी बात कही कि क्यों प्रभु इस दरबार में आते हैं, इस धरती पे क्यों आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, प्रभु ने स्वयं भी कहा, मैं अलग अलग कारणों से आ रहा हूं। लेकिन एक कवि की कल्पना क्या होती है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर यहाँ इस संसार में आया क्यों, वो कन्हैया जो द्वारकाधीश बनकर यहाँ बैठा हुआ है वो कन्हैया आया क्यों। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समृद्ध मंच है। कि पार करन को भव सागर से बन करके खेवैया आ गए, पार करन को भव सागर से बन करके खेवैया आ गए, ले धनुष बाण दुष्टों के वध को बन करके रमैया आ गए। और कैसे पाया जाता दुलार, एक जन्म में 2-2 माओं का। अब द्वारकाधीश के लोग मैं देखना चाहूंगा कि क्या तालियां प्रभु तक पहुंचाते हैं कि कैसे पाया जाता दुलार, एक जन्म में 2-2 माओं का। यह बतलाने को नारायण बन करके कन्हैया आ गए, यह बतलाने को नारायण। क्यों इस संसार में आता है। वो तो माँ के लिए तो वो भी मोहित है, लेकिन माँ भी अपने आप में एक अद्भुत कृति उस ईश्वर ने बनाई। हमारे पास में भजन संध्या चल रही, देखना भजन चल रहे, 8, 10, 15 महिलाएं बैठ करके भजन कर रही, जन 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 चक जन 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 चक। बढ़िया भजन चल रहा है, नाचो मत आप, सुनो। तो भजन चल रहे, अब बीच में चाय का ब्रेक हुआ। चाय को ब्रेक हुआ तो वो छोरा दौड़ करके आया। मालवी में सुना था, मालवी का आनंद लो, मालवी मेवाड़ी समझ में आती है। तो वो दौड़ करके आया, उन्हें माँ की गोद में भरायो कि माँ माँ मैं पैदा कैसे हुआ थो। अब यह कोई बात है यार। लेकिन माँ तो ममता की मूर्त, ब्रह्मांड को सृजन करने वाली सा। तो माँ ने ओके छोरा के समझे ही दियो, बोले बेटा मैंने कई करो, एक डब्बो लियो, डब्बा में मिट्टी भर दी, डब्बो बंद करके रख दियो। थोड़ा दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो उनमें से तू निकलियो। माँ ने समझे ही दियो। लेकिन भाभी जी आपने देखे होगा बच्चा बच्ची की आदत रहे, इनकी कोई भी बात बोलो नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखे नहीं, जो आप सोचे रहे वो आनंद लीजो। वो छोरो भी गयो घर का पीछे बाड़ा में, एक डब्बो लियो, डब्बा में मिट्टी भरी, डब्बो बंद करके रख दियो। 8 दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो उनमें से कांकरोच निकलियो। उन्हें कंसारी के उन्हें कांकरोच के देख के गुस्सा है तो कई बोलियो, आपकी ताली रुकेगा नहीं। वो छोरो कहीं बोले कांकरोच के देख के, बोले यार ऐसी इच्छा होए कि थारे यही गोली मार दूं, पर कई करूँ है तो औलाद मारी।